अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर फार ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बियोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो सिमिलर है इनको एक ग्रुप में रखा है और जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो इनको दूसरे ग्रुप में रखा है। तो हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है ताकि हम इनकी स्टडी आसानी के साथ कर सके। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब पहले हम इस सिस्टम से पहले एक अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हैबिटाट के बेस पर क्लासिफाई किया था कि जो लैंड एनिमल है मतलब जितने भी लैंड एनिमल है इनको एक ग्रुप में रखा था और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है इनको एक ग्रुप में रखा था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज्यादा जस्टिफाइड नहीं था क्योंकि फॉर एग्जांपल जो फिश है और टर्टल जो रिप्टाइल है तो ये दोनों एक्वेटिक है, तो इनको एक ग्रुप में अरिस्टोटल ने रखा था। तो इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज हैं तो हम इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। तो इसके बाद जो हमारा पास सबसे पहले सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हुआ वो क्लासिफिकेशन क्या था, वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इनको सबसे पहले केरलस लिनवस एक साइंटिस्ट था, इसने 1759 में इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। तो इस क्लासिफिकेशन का स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास इनको केरलस लिनवस ने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला हमारे पास जो ग्रुप है वो किंगडम प्लांटी है और दूसरा ग्रुप जो है वो किंगडम एनिमेलिया है। तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है इनको रखा, तो जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है, फंजाई है और जो बैक्टीरिया है इन सबको किंगडम प्लांटी में रखा गया। और जो हमारे पास दूसरा किंगडम है वो क्या है, किंगडम एनिमेलिया। तो जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स है इन सब को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर थी, ये न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी के बेस पर की गई कि फॉर एग्जांपल जो किंगडम प्लांटी में जो अक्सर ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक है कि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, मतलब ये न्यूट्रिशन के बेस पर किया गया। और जो एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो हेटेरोट्रॉफिक है कि मतलब वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है हमारे पास मोबिलिटी के कि जो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी एनिमल्स आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। और जो प्लांट्स में आते हैं तो वो अक्सर जो एक जगह से दूसरी, जो हमारे पास प्लांट है वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इन बेस पर न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी के बेस पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अब इस क्लासिफिकेशन पर कुछ एतराजात हो गए तो उस टाइम दूसरे लोगों ने इस क्लासिफिकेशन पर एतराजात किए। इस क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब है कुछ खामियां हैं, नुक्स हैं इसमें। तो अब हम जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इनके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से खामियां हैं, कौन कौन से एतराजात थे इस टू किंगडम सिस्टम पर। तो हमारे पास जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो क्या है कि यूग्लिना इन किंगडम प्लांटी। तो जो यूग्लिना था इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। तो इसको किस बिना पर रखा गया कि इट हैव प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैविंग क्लोरोफिल। तो यूग्लिना को इस बेस पर किंगडम प्लांटी में रखा गया कि इस यूग्लिना में क्लोरोफिल है जो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खुराक खुद तैयार करते हैं।
तो इस वजह से इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। लेकिन जो यूग्लिना है इट हैव आल्सो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूग्लिना के प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक तो है, इनमें क्लोरोफिल है, लेकिन इनके साथ साथ इनके जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी है। वो क्या है कि ये इनगल्फ फूड इन डार्कनेस एंड लेग सेल वॉल। तो पहली बात तो ये कि अंधेरे में जो यूग्लिना है ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली फूड जो है इनगल्फ करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो और दूसरी बात जो है कि यूग्लिना में जो है सेल वॉल नहीं होता। तो प्लांट्स में सेल वॉल है और यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता। इसके अलावा जो यूग्लिना है इनके एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। तो इट शुड बी क्लासिफाइड इनटू सेपरेट किंगडम। तो यूग्लिना को एक सेपरेट किंगडम में रखना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इनको किंगडम प्लांटी में हम नहीं रख सकते। तो हमारे पास जो दूसरा, ये तो हो गया पहला। तो जो हमारे पास दूसरा ड्रॉबैक है वो क्या है? दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इस सिस्टम में जो हमारे पास किंगडम प्लांटी है, तो इनमें जो फुल प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स है, यानी प्लांट जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इनके, तो यूकैरियोट्स हैं, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनको एक ग्रुप में रखा गया। तो इस वजह से इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान कोई फर्क वाज़ेह नहीं किया। जो इनमें डिफरेंसेस हैं इनको क्लियर नहीं किया, इनको सिर्फ बस एक ग्रुप में रखा गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को क्लासिफाई किया। तो ये जो सिस्टम है टू किंगडम सिस्टम, इनमें ना तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को क्लियरली इनके जो डिफरेंसेस है इनको वाज़ेह किया, क्लियर किया, और ना ही जो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर है इनको क्लियर किया, इनमें जो डिफरेंसेस हैं। तो जो हमारे पास थर्ड वन है वो क्या है कि किंगडम प्लांटी कंप्राइजेस फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक स्पीशीज। कि जो हमारे पास किंगडम प्लांटी है इनमें जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल फंजाई है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों स्पीशीज को रखा गया। हमारे पास जो चौथा ड्रॉबैक है कि फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया है। तो फंजाई हमारे पास क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या है कि दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, कि ये अपना खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, ये एब्जॉर्प्शन की मदद से अपना खुराक लेते हैं। और प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। तो इनमें ये डिफरेंसेस हैं कि प्लांट्स, फंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉफिक है और प्लांट जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। इसके अलावा जो प्लांट सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना होता है, और जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। तो फंजाई और प्लांट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से हम इनको किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते। तो इनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे टू किंगडम सिस्टम के। तो इन इतराजात और इन खामियां जो है इस सिस्टम में ड्रॉबैक्स है, इनकी वजह से ये फिर ज्यादा जस्टिफाइड नहीं था। तो इन ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने एक दूसरा सिस्टम बनाया जिनको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इनमें ये जो ड्रॉबैक्स हैं इनको क्लियर किया गया है, इनको खत्म किया गया है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो 5 किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।